नमस्कार मित्रों। आज मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा वोल्टेज के मामले में, तो वोल्टेज में कहते हैं 220 वोल्ट, 440 वोल्ट, 11,000 वोल्ट, 33,000 वोल्ट, 22,000 वोल्ट, 66,000 वोल्ट। आखिर ये ऐसे क्यों होते हैं जो 11 से विभाजित हो जाएं? कहीं कहीं किन्हीं देशों में 110 वोल्ट की भी सप्लाई होती है, ट्रेन में भी 110 की वो सप्लाई होती है, तो ये भी 11 से विभाजित होने वाली सप्लाई है। आखिर ऐसा क्यों है? तो इसका आखिर रीज़न क्या है? आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? तो इसके पीछे का मैं कारण बताना चाहूँगा कि वोल्टेज को हमेशा 10% एक्स्ट्रा ही रखा जाता है। वो क्यों? क्योंकि वोल्टेज लॉसेज की समस्या हमेशा बनी रहती है। कहीं अगर वोल्टेज भेजा जाए तो कहीं एक जैसे कि वो होता है, उसका तार होता है एल्युमिनियम का, तो उसमें एक स्टील का तार लगाया जाता है उसके लिए। तो ये जितनी लंबी लंबी लाइनें जो होती हैं, तो इसमें क्या होता है, कुछ रेजिस्टेंस बनता है। तो रेजिस्टेंस बनने के कारण क्या होता है इसमें कि वो 10% वोल्टेज लॉस हो जाता है। तो फिर वैज्ञानिकों ने क्या किया कि ऐसा किया कि उन्होंने, मान लो हमें 100 वोल्ट कहीं चाहिए है, तो 100 वोल्ट जहाँ भेजना है तो वहाँ 110 वोल्ट भेज दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि उसमें अगर जो उसमें कोई दिक्कत आती है तो उसमें 100 वोल्ट यदि कहीं भेजना है तो उसमें क्या करते, 10% एक्स्ट्रा भेज करके और उसके जो लॉसेज हैं वो हो भी जाएं और लेकिन सप्लाई पूरी मिले, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। तो इसमें क्या है कि जैसे कि किसी किसी देश में 100 वोल्ट चाहिए होता है, लेकिन वहाँ पर 110 भेजा जाता। अगर जो इसमें 110 में वोल्ट में अगर जो 10% कम कर दिया जाए तो इसमें 100 ही बचने वाले हैं, तो 100 वोल्ट उसे पूरे मिल जाएंगे। अब भारत में क्या है कि 220 वोल्ट की लाइन भेजी जाती है। अब अगर जो इसको 10% की कमी करेंगे तो पूरे 200 मिल जाएंगे। और अगर जो ऊपर जैसे कि ये दिया है 1100 वोल्ट, अगर जो 1100 वोल्ट को 10% पर कमी की जाएगी तो ये पूरे 1000 मिल जाएंगे। तो ये पूरे गिनती तो होती है 100, 200 और 1000 और ये 10,000, 20,000, इस हिसाब से ही वोल्टेज होती है। 20,000, 60,000 इस हिसाब से होती है। 30,000 जैसे यह देखा यहाँ पर होती है 1,000, ये 10,000, ये होती है 20,000, ये 30,000, ये 60,000 ही होती है। लेकिन इसमें चूंकि 10% वोल्टेज लॉस हो जाता है, जैसे कि 33,000 को ले लें तो 33,000 में अगर जो हमें -10% करेंगे तो ये 30,000 ही बनने वाले हैं, तो 30,000 बन जाएंगे। तो इससे क्या है कि जो लॉसेज होते हैं वो इसमें कट जाते हैं और प्रॉपर वोल्टेज मिल जाता है। अब मैं अगले वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि एसएमपीएस एडेप्टर आखिरकार 100 वोल्ट से लेकर के और 290 वोल्ट तक क्यों ऑपरेट होता है। क्यों ऑपरेट होता है और ये वोल्टेज सेम रहते हैं, तो वोल्टेज एकदम बराबर रहते हैं, तो इसका तो कोई वो अंदर से वो होता है सिस्टम। इसके बारे में जब एसएमपीएस का सर्किट डायग्राम पढ़ाऊंगा तब उसमें मैं बता दूंगा। लेकिन आखिरकार ये 100 वोल्ट से क्यों ऑपरेट होता है और ये 290 तक क्यों जाता है, इसके बारे में मैं अगला वीडियो बना रहा हूँ और उसमें मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो
तो उसमें ये भी जानकारी दूंगा कि किस देश में कितनी वोल्टेज बिजली यूज होती है। तो इन सभी बातों को बताऊंगा और इन्हें बता करके फिर मैं अगला चैप्टर लेने वाला हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।